फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 20 kg एंड 40 kg। देखो यहाँ पे एक सिस्टम गिवन है, ऐसे ब्लॉक के ऊपर फिर एक ब्लॉक है, फिर एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है, ऐसे रखा हुआ है कोई सिस्टम है। इसमें हमें क्या बताना है, नॉर्मल रिएक्शन बताना है। किस किस के बीच में, 20 kg ब्लॉक और 40 kg ब्लॉक के बीच में क्या बतानी है, नॉर्मल रिएक्शन बतानी है। देखो नॉर्मल रिएक्शन होती क्या है, पहले ये सुन लो। नॉर्मल रिएक्शन होती है, ये तब लगती है जब सिस्टम क्या हो, सराउंडिंग के साथ कॉन्टेक्ट में हो। क्या हो, सिस्टम सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में हो। अगर मान लो ये एक है मेरे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब ये कांटेक्ट में, मेरे हाथ के साथ कांटेक्ट पे है ना, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी के साथ कांटेक्ट में है। लेकिन अगर मैंने इसे ऐसे फेंक दिया, देखो जितनी देर तक ये हवा में था इसमें कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रही थी। जितनी देर ये ऐसे हवा में था, जब ये हवा में था तो इस पे कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रही थी, ठीक है। कब लगती है, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, किसी भी सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में हो। अभी एक मेरे हाथ के साथ क्या है, कांटेक्ट में है, तो अब इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, ठीक है। अब करते हैं, देखो पहले ये देख लेते हैं। ये क्या है, ग्राउंड है। ग्राउंड इस ब्लॉक पे क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। मान लेते हैं N1 लगा रहे हैं, और ये ब्लॉक भी क्या लगाएगा, ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो ये मान लेते हैं ऐसे नीचे की तरफ क्या लगा रहा है, N1 लगा रहे हैं, ठीक है। अब 40 kg और 60 kg के बीच में देखते हैं। 60 kg ऊपर लगा रहा है मान लो N2, 40 kg नीचे लगा रहा है N2, ऐसे ही होगा। ऐसे अभी 40 और 20 के बीच में देख लेते हैं। 20 kg पे लग रहा है मान लो N3, और ये 20 kg नीचे लगा रहा है N3। एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी क्या होती है, एफबीडी का मतलब होता है कि जो फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पे उसे दिखाते हैं हम, टोटल फोर्स को दिखाते हैं जो सराउंडिंग लगा रही है, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं, मान लो 20 kg की एफबीडी बना रहे हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एफबीडी बना के समझाता हूँ। 20 kg की एफबीडी बना रहे हैं तो ऐसे एफबीडी बनाते हैं। यहाँ पे 20 kg का बॉक्स है, 20 kg पे कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है N3, ऊपर क्या लग रहा है N3, नीचे क्या लगेगा mg, mg लगता है, mg किसके इक्वल होएगा 200 के इक्वल। तो N3 की वैल्यू कितनी आ गई 200 न्यूटन। यानी कि 20 और 40 kg के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 200 न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। देखो एफबीडी में हम क्या करते हैं, जो उस पे फोर्स लग रहे हैं, इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है N3, हालांकि ये लगा भी रहा है N3, लेकिन जो ये लगाता है वो नहीं दिखाते, जो इस पे लग रहे हैं वो फोर्स दिखाते हैं एफबीडी में। क्लियर? अब 40 kg के लिए बना रहे हैं एफबीडी, किसके लिए 40 kg के लिए। 40 kg में ऊपर क्या लग रहा है N2, N2 लग रहा है ना, देखो, और नीचे क्या लग रहा है इस पे N3, और क्या लगेगा नीचे mg, mg किसके इक्वल हो जाएगा 400 के इक्वल। तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी N3 प्लस में mg, यानी कि N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N3 की वैल्यू कितनी है 200, 200 प्लस में 400 कितना आ जाएगा 600 न्यूटन। यानी कि 40 और 60 के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितनी है 600 न्यूटन। क्लियर? 60 kg और ग्राउंड के बीच में पूछा है, तो अब 60 kg की एफबीडी बना लेते हैं। ऊपर क्या लग रहा है 60 kg पे N1, नीचे क्या लग रहा है N2, और क्या लगेगा mg, mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। तो N1 की वैल्यू कितनी आएगी N2 प्लस में mg, यानी कि N2 कितना है 600 प्लस में 600, यानी कि 1200 न्यूटन। इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है?